सरकार की कानें बंद है और वो कान खोलने के लिए प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है। हमने मारपीट नहीं करी, हमने बसें नहीं चलाई, बस इसलिए हमारा नहीं मिल रहा है। जय हिंद। अमृतकाल के डिजिटल युग में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं वतन समाचार। दोस्तों, यूपीएससी के छात्र एक बार फिर आक्रोशित हैं। छात्रों की तरफ से वार्निंग दी गई है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को, जो एज में रिलैक्सेशन है 2 साल का, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो अपने आंदोलन को बड़े पैमाने पर व्यापक स्तर पर लेकर के जाएंगे। छात्रों का आरोप है कि डीओपीटी जो केंद्र सरकार का इदारा है, यूपीएससी उसके अधीन है, उसके बावजूद सरकार उनकी परेशानियों पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। छात्रों का आरोप है कि 100 से ज़ायद संसद हो या फिर इस संबंध में बनी हुई समिति हो, सबने इस बात की सिफारिश की है, छात्रों की वकालत की है, लेकिन सरकार है कि कान में तेल डाले बैठी है और उनकी समस्याओं को सुनने और उसका समाधान निकालने के लिए तैयार नहीं है। छात्रों का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दिशा में छात्रों के समर्थन में बात कही है, लेकिन उसके बाद भी सरकार उनकी समस्याओं को, उनकी परेशानियों को एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। छात्रों का कहना है कि जिन लोगों की तरफ से आक्रोशित आंदोलन होते हैं, गुस्से जाहिर किए जाते हैं, तोड़फोड़ होती है, बस जलाए जाते हैं, सरकार उनकी समस्याओं को फ़ौरन एड्रेस करती है। लेकिन ऐसे छात्र जो खामोशी के साथ शांतिप्रिय अपना प्रदर्शन करते हैं, सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है। आइए सुनते हैं इस मौके पर छात्रों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, उन्होंने सरकार से क्या अपील की और साथ ही सरकार को उन्होंने तंबीह भी दे डाली। आइए सुनते हैं और देखते हैं ये रिपोर्ट। पिछले 2 वर्षों से हम डिमांड कर रहे हैं सरकार से 2 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स। वो इसलिए क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो एग्ज़ाम नहीं लिख पाए, जिन्होंने लिखे वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिन्होंने क्वालिफाई प्री किया भी वो मेंस नहीं लिख पाए, और जिनको मेंस के टाइम पे कोविड हो गया उस समय पे किसी के घर में फैमिली प्रॉब्लम्स इस तरीके के थे कि जो पेपर देना चाहते भी थे तो भी वो उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाए। पिछले 2 सालों से धरना प्रदर्शन, मांग, पीएमओ को लेटर्स, सुप्रीम कोर्ट में केस, हम ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही है। आपने ये बोला जब हमारी मांग उठती है कि भाई आप यूपीएससी को अटेम्प्ट नहीं दे सकते क्योंकि दिस इज़ नॉट इन योर फोर्टे। किस तरीके से आपके फोर्टे में नहीं है? डीओपीटी के अंदर एसएससी जीडी भी आता है, डीओपीटी के ही अंदर यूपीएससी भी आता है। जब डीओपीटी एसएससी जीडी के छात्रों को रिलैक्सेशन दे सकती है तो फिर यूपीएससी के छात्रों ने ऐसा क्या गुनाह किया कि आप नहीं दे पाए? केवल इसलिए एसएससी जीडी के छात्र पुणे से चल के सड़कों पे उतर के दिल्ली चले आए। अग्निवीरों को आपने अटेम्प्ट दे दिया, अग्निवीरों के लिए आपने यहाँ पे एज बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने बीच सड़क पे खड़े होकर विद्रोह करा, बसें जला दी, मारा पीटी करी, इसलिए उनको अटेम्प्ट मिल गया। यूपीएससी के बच्चे शांतिपूर्वक पिछले 2 सालों से मांग कर रहे हैं, गांधीयन वे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर वही डेमोक्रेसी काम नहीं कर रहे हैं। बीजेपी रूलिंग स्टेट्स के अंदर भी आपने बच्चों को एज रिलैक्सेशन स्टेट पीएससीज में दिए, आपने एसएससी जीडी को दिया, एसएससी सीजीएल को दिया, आप सब जगह दिए, लेकिन यूपीएससी के छात्रों को नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारा संख्या बल कम है। हम सड़कों पे नहीं उतरे, हमने मारपीट नहीं करी, हमने बसें नहीं चलाई, बस इसलिए हमारा नहीं मिल रहा है। कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने अलग अलग सेक्टर को बहुत रिलैक्सेशन दिए हैं। इसके अलावा 10th और 12th के स्टूडेंट को भी बिना एग्ज़ाम के पास किया, आर्मी को भी एज रिलैक्सेशन दिया है, और गवर्नमेंट का जो डीओपीटी है जो कि खुद एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लेता है, उसको भी आपने देखा होगा, उसमें भी उसने एज एंड अटेम्प्ट रिलैक्सेशन दिया है। बट यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं, जो हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ ही गवर्नमेंट का भेदभाव है, और ये क्यों है समझ में नहीं आ रहा है। जबकि अगर गवर्नमेंट के ऑर्गन देखा जाए तो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि गवर्नमेंट को लीनियंट व्यू लेना चाहिए, यूपीएससी के स्टूडेंट की डिमांड बहुत जेन्युइन है। इसके अलावा लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट्री कमेटी सुशील मोदी के अंडर में उन्होंने भी रिकमेंड किया है कि सिविल सर्विस स्टूडेंट की डिमांड बहुत जेन्युइन है, उनको एज एंड अटेम्प्ट रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। 100 से ऊपर एमपी और एमएलए ने भी लेटर लिखा है पीएम को, और पर ये एग्जीक्यूटिव ही है जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है जिसको इस डिमांड को वो जेन्युइन नहीं समझ रही है, और इसके लिए ही हम लोग इस तरह का प्रोटेस्ट और पिटीशन बार बार फाइल कर रहे हैं। क्या डिमांड है आप लोगों की? कि हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स को 2 साल का एज और अटेम्प्ट रिलैक्सेशन दिया जाए। मैम, क्या डिमांड है आप लोगों की? सर, हम चाहते हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए जाने चाहिए, क्योंकि अभी आप जैसे हम बात करते हैं एसएससी जीडी वालों की, उन्हें भी एज रिलैक्सेशन और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए गए, और वो भी डीओपीटी के अंदर आता है, लेकिन हमें ये क्या कर रहे हैं, ना ही एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे रहे हैं, ना ही एज रिलैक्सेशन देते हैं।
आज हम यहाँ सब देख रहे हैं कि सेलिब्रेट कर रहे हैं संविधान दिवस, जिसमें हम प्रियम्बल में पढ़ते हैं कि इक्वालिटी फ्रैटर्निटी की बात करते हैं, लेकिन आज ये लोग हम लोगों के साथ ही जो है वो भेदभाव कर रहे हैं। सबको ये स्टेट एग्ज़ाम्स को ये रिलैक्सेशन और अटेम्प्ट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन यूपीएससी वालों को अलग रखा जा रहा है। तो हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे साथ जब वो बात इक्वालिटी की करते हैं तो यूपीएससी वालों के साथ वो भेदभाव ना करें, उन्हें भी इक्वल रख के उन्हें भी समान अधिकार प्राप्त करें। सरकार तो करे सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, फिर कहाँ गड़बड़ी है? सर गड़बड़ी अब तो ये सरकार ही जानती है कि क्या गड़बड़ी है। या तो वो हमारे लिए, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लीनियंट व्यू रखा जाए, बहुत से जो राज्यसभा में भी आवाज़ उठाई गई कि हमारे लिए जो है हमें अटेम्प्ट देने जाने चाहिए, लेकिन अब सरकार को तकलीफ क्या है ये सरकार जानती है कि वो क्यों हमारे साथ भेदभाव कर रही है। तकलीफ सरकार की तकलीफ नहीं है, एक्चुअल में ये हम जैसे स्टूडेंट हैं जो कि अलग अलग जॉब में भी है, लेकिन उनको इस देश में एक अच्छी सर्विस के थ्रू देश को सर्व करना है, तो ये प्रॉब्लम हमारी है। सरकार की कानें बंद हैं और वो कान खोलने के लिए प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है।